बता दें, दलित युवक की हत्या पर सियासत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचे। हरिओम के परिजनों से मिलने के लिए राहुल गांधी पहुंचे। परिजनों ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया है। परिजनों ने कहा कि सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, कोई नेता यहां राजनीति करने ना आए। तो राहुल गांधी परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन परिजनों ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सरकार की जो कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट है, कोई नेता यहां राजनीति करने ना आए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड वंदना रावत हमारे साथ जुड़ गई है ज्यादा जानकारी के साथ। वंदना, दलित युवक की हत्या पर हमने देखा पहले भी कई आरोप लगे और जो विपक्ष के नेता हैं सरकार पर भी आरोप लगाते हुए नजर आए। इसी बीच राहुल गांधी पहुंचे मिलने के लिए, लेकिन परिजनों ने ही बताया जा रहा है कि इनकार कर दिया और इसे राजनीति का नाम दे दिया। क्या अपडेट पूरी खबर पर? देखिए प्रशंसा, ये हरिओम हत्याकांड का जो ये पूरा मामला है, ये इसको हतूल पकड़ता जा रहा है। राहुल गांधी जो कि रायबरेली से सांसद है, इस मामले को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसी हत्याकांड के बहाने राहुल न सिर्फ प्रदेश की कानून व्यवस्था को निशाने पे लेंगे, बल्कि देश में जो दलितों पर जो उत्पीड़न हो रहा है उसको भी वो मुद्दा बनाकर उठाना चाहते हैं। तो यही वजह है कि जो नेता प्रतिपक्ष है वो आज फतेहपुर पहुंच गए हैं। वहाँ पे जो पीड़ित परिवार है उनसे वो मुलाकात कर रहे हैं, उनको मुलाकात करने की परमिशन मिल गई है। और ये जो दौरा है राहुल गांधी का, ये फतेहपुर का दौरा है जो दलित मुद्दे को और भी धार देगा, क्योंकि देखिए बिहार में विधानसभा चुनाव है और आगामी प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होना है। तो इसको सफलता अर्जित करने के लिए कांग्रेस जो है इस प्रकरण को भुनाने की कोशिश कर रही है। और राहुल के ये जो फतेहपुर का दौरा है, इसको ये जो सियासी गर्मी है ये काफी बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि जो मृतक है हरिओम, उसकी पत्नी पिंकी और संगीता और उसकी जो बेटी अनन्या है वो रायबरेली में रहती है, जबकि राहुल जो है वो रायबरेली ना जाकर फतेहपुर वो पहुंचे हैं और यहाँ पीड़ित परिवार से यहाँ मिल रहे हैं। तो ये विपक्ष में भी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने भी ये सवाल उठाए हैं कि 1 अक्टूबर की रात फतेहपुर के जो रहने वाले हरिओम वाल्मीकि की हत्या की गई थी, इस मामले में अब 15 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनको जेल भेज दिया गया है। तो अब जो बाकी और लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर राहुल गांधी यहाँ पर आना और हत्या को, इस मुद्दे को उठाना, दलित मुद्दा उठाना, तो ये उनके मतलब जानबूझ के ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो देश भर की सुर्खियों का हिस्सा वो बटोर सके। तो ये जो मामला है इसको लेकर कांग्रेस जो है ये पूरा इसको भुनाने की कोशिश कर रही है, जबकि इस मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है वो मुख्यमंत्री से पहले मुलाकात कर चुका है। हरिओम हत्याकांड को गंभीरता से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया था, आनंद फानंद में कार्रवाई की गई थी और एक के बाद एक 15 आरोपियों को धर पकड़ करके जेल भेजा गया था। और सीएम ने खुद समाज कल्याण विभाग के जो राज्य मंत्री असीम अरुण और जिले के जो प्रभारी राकेश सचान, उनको ही 11 अक्टूबर को पीड़ित परिवार से मिलने के लिए रायबरेली भेजा था। और दोनों मंत्रियों ने पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी दी थी। और यही नहीं है, लखनऊ में जो स्वयं मुख्यमंत्री है पीड़ित परिवार से मुलाकात करके उन्हें न्याय दिलाने का उन्होंने भरोसा भी किया था। लेकिन आज राहुल गांधी अपना संसदीय क्षेत्र छोड़कर वो फतेहपुर पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं दलित मुद्दे को धार देने की कोशिश है। जी, लेकिन पीड़ित परिवार की तरफ से हम देख रहे हैं वंदना, जिस तरीके के पर्चे लगाए गए कि दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ जैसे नारे जो लिखे गए हैं, जो तस्वीरों में भी हम दिखा रहे हैं, शायद विपक्ष जितना इस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सरकार की कार्रवाई से परिजन संतुष्ट नजर आ रहे हैं। तो उस मामले को उतना भुनाने में जो विपक्ष के नेता हैं वो सक्षम नजर नहीं आ रहे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी इस पूरे मामले को लेकर पहले ही सख्त हैं और उन्होंने पहले ही इस पूरे मामले में कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं, जिससे परिजन अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो पीड़ित परिवार है 11 ये जो अक्टूबर में ही मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री से, और जबकि दो मंत्री असीम अरुण, समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण और जो जिला प्रभारी है राकेश सचान, वो दोनों ही मिलने भी पहुंचे थे पीड़ित परिवार से और उनको पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया, उनकी मदद की गई। और बल्कि पूरे मामले में 15 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो गई है और भी जो लोग हैं उनकी तलाश की जा रही है। तो जो परिवार है वो संतुष्ट है सरकार की कार्रवाई से, कानून व्यवस्था से। लेकिन वही क्योंकि विपक्ष है तो उसको मुद्दा बनाना है, दलित मुद्दा बनाना है, तो उनके संसदीय क्षेत्र में हुई हत्या का वो उन्होंने जिक्र किया है और इसको देश भर में इसको उछालना चाह रहे हैं। वहीं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे,
उन्होंने भी पत्र जारी करके दलित की हत्या पर नाराजगी जताई थी। राहुल गांधी अब तक इस घटना को लेकर हमलावर रहे हैं, लगातार वो वार करते रहे हैं सरकार पर, और वही दलित हरिओम की हत्या का मुद्दा अब जोर शोर से भी उठा रहे हैं। और इसी को लेकर राहुल गांधी जो है वो आज फतेहपुर पहुंचे हैं और परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। वंदना। ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर विजिट करें।